नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, क्या आप अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या आप नए साल में नए संकल्प तो ले रहे हैं लेकिन 3-4 महीनों के भीतर ही उसमें से आपको 25% संकल्प टूट रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन करना मुश्किल है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, अब आप जो वीडियो में सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपका यह भ्रम टूटने वाला है कि जीवन में परिवर्तन करना मुश्किल है, और उसके साथ ही आपको यह भी जानने को मिलने वाला है कि छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कई रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूं कि परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है, और आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने सबसे बड़े सपने को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ ही इस वीडियो में बताए गए कारगर सिद्ध टेक्निक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताता हूँ कि परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, यदि आप ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो अस्थायी हो, तो मैं आपके साथ लाइफ बदल देने वाला यह रहस्य शेयर करने वाला हूँ, और वो रहस्य है काइजेन। दोस्तों, आप काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप सिगरेट पीने जैसी बुरी आदतों को भी बदल सकते हैं, या आपके अंदर कोई भी बुरी आदत हो जो आपको सफलता हासिल करने से रोक रही है, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और उसकी जगह आप अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर काइजेन तकनीक क्या है। दोस्तों, किसी भी आदत को बदलने या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करना उसे काइजेन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि काइजेन तकनीक क्या है और काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, और आप ऐसा सोचते हैं अब मैं अपनी लाइफ को बदलने वाला हूँ, और आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कौन कौन से ऐसे बड़े कदम ले सकता हूँ। यानी आप सोचते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर जिम जाऊंगा, या मैं आज ही अपने बिजनेस की अच्छे से शुरुआत करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही कुछ दिनों के बाद आपकी सारी एनर्जी चली जाती है और आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की हुई थी। दोस्तों, हो सकता है कि उसके बाद आप यूट्यूब पर जाकर मोटिवेशनल वीडियो देख लें और फिर बहुत सारा मोटिवेशन ले आए, और फिर कुछ दिनों के बाद वो सारा मोटिवेशन फिर से कहीं गायब हो जाता है।
और ये हर किसी के साथ होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोगों ने दो बड़े झूठ पर विश्वास कर लिया है। और वो दो झूठ हैं। झूठ नंबर पहला, बदलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको लगता है कि बदलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपको बदलना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, झूठ नंबर दूसरा, सिर्फ बड़े कदम लेने से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे 30 किलो कम करना है तो इसके लिए मुझे बहुत बड़े कदम लेने होंगे, जैसे कि मुझे अपनी डाइट को पूरी तरीके से बदलनी होगी और मुझे हर रोज 1 घंटे जिम जाना होगा, एक्सरसाइज होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट मूरर जो इस वीडियो के लेखक हैं, उनके हिसाब से सिर्फ एक छोटा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये कदम इतना छोटा भी हो सकता है कि आपको वो बोलने में भी शर्म आ जाए। मान लीजिए, अगर आप हर दिन सुबह 8 बजे उठते हैं और आप हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे करने के लिए आपको अगले दिन सुबह 6 बजे ना उठकर बल्कि 7:50 पर ही उठना है। दोस्तों, आप सही ही सुन रहे हैं। बस इतना छोटा सा कदम लेने पर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि इस वीडियो को सुनने का छोटा कदम जो आपने भी लिया हुआ है वो भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। जानिए कैसे एक महिला ने काइजन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदला। दोस्तों, इस वीडियो में एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम जूली था। जूली 30 किलो ओवरवेट थी और 2 जॉब्स पर काम कर रही थी और उसके साथ ही वो अपने 2 बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। उसके वजह से उसके पास व्यायाम करने के लिए और अपने हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता था। डॉक्टर्स ने जूली को वेट लॉस करने के लिए कहा था, वरना उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद भी जूली ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया। फिर आर्थर रॉबर्ट जी ने सोचा कि उसने अपने पेशेंट को जब भी व्यायाम करने के लिए बोलते थे तो सिर्फ 1 या 2 दिन एक्सरसाइज करते और फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग छोड़ देते थे और कोई भी लंबे समय तक व्यायाम को जारी नहीं रख पाते थे। फिर एकदम से उनको जापानी फार्मूले का एक आइडिया आया जिसका नाम था काइजेन, जिसे दूसरे वर्ल्ड वार के बाद जापान ने अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। दोस्तों, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद जापानी इकोनॉमी एकदम से खत्म हो गई थी। तब जापान के लोगों ने सिर्फ छोटे छोटे कदमों को उठाया था जो उनको उनके गोल्स की तरफ लेके जाएं, और ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे कदमों को उठाकर उन्होंने अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया हुआ था। यानी उन्होंने काइजन तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ था। तो लेखक रॉबर्ट ने अपनी पेशेंट जूली को भी वही काइजन तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने जूली से कहा कि तुम हर रोज आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बजाय सिर्फ हर रोज 1 मिनट के लिए
टीवी के सामने जॉब कर सकती हूँ। फिर जूली ने कहा कि हाँ जरूर कर सकती हूँ। फिर एक हफ्ते के बाद जूली ने अपने डॉक्टर को खुशी से बताया कि मैंने 1 मिनट टीवी के सामने जॉब किया। फिर लेखक ने जूली से कहा कि क्या अब तुम 2 मिनट के लिए कर सकती हो, और उसने किया भी। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे जूली के अंदर इतनी विल पावर आ गई कि वो हर दिन 30 मिनट के लिए जॉगिंग और एक्सरसाइज करने लगी, जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद जूली ने अपना वेट लॉस भी कर लिया और वो पहले से और ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगी। दोस्तों, देखा आपने कि कैसे छोटे छोटे कदमों को उठाकर बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही धीरे वाला तरीका नहीं है, और आपके मन में यह भी प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है तो उसका वेट लॉस करने में कैसे फायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि काइजन तकनीक काम कैसे करता है, और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम इंसानों का दिमाग इसी तरह का बनाया हुआ है कि उसे कोई भी चीज़ बदलती हुई पसंद नहीं आती है, और हमारे दिमाग को बदलाव से नफरत है। इसलिए जब भी हम अपने अंदर कुछ भी बदलना चाहेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सा डर पैदा हो जाता है। डरना अच्छी चीज़ होती है। जब तब पुराने ज़माने में जब हम जंगलों में रहते थे तब ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। यानी अगर किसी झाड़ी में आपको कुछ हिलता हुआ दिख गया तो उसका मतलब हो सकता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई शेर हो। इसलिए डरना यहाँ अच्छी चीज़ होती है ताकि हमारी जान बच सके। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट उतना खतरनाक नहीं है जितना कि पहले था। लेकिन अब भी हम लोगों के दिमाग वैसे ही हैं जैसे उस ज़माने में थे। इसलिए जब भी हम खुद से बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला हूँ, और फिर आप बड़े कदम लेने वाले होते हैं, जैसे कि मैराथन में दौड़ना या एक नया बिजनेस शुरू करना या बॉडी बनाना, तो आपका दिमाग आपके अंदर डर पैदा करता है, क्योंकि आपके दिमाग के लिए यह बहुत ही बड़ा बदलाव होता है। दोस्तों, आपने अपनी एग्ज़ाम में भी यह देखा होगा कि हम लोगों को अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले कितनी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, लेकिन वहीं पर जब हमारी क्लास टेस्ट होती है तो हमें ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही बड़ा गोल होता है, और उसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा होता है। लेकिन एक छोटे मोटे टेस्ट के लिए आप क्या ही डरेंगे। काइजन इसलिए काम करता है क्योंकि आप अपने बड़े गोल पर फोकस ही नहीं करते, और आप अपने बड़े लक्ष्य को देखकर नहीं डर जाते कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ अपने अगले छोटे से गोल के बारे में ही सोचते हैं और उस पर ही काम करते हैं और उसे ही पूरा करते हैं।
दोस्तों, काइजेन का इस्तेमाल करने के बाद हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और रिलेशनशिप में भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को भी बदलने और उसकी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए भी काइजेन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे काम करना ये काइजेन की मैना फिलॉसफी है। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतने छोटे छोटे कदम लेने होंगे कि आपको ये बेवकूफ़ी भरे लगेंगे और आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और ये चीज़ करने से मुझे भला क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि अगर आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपके दिमाग में डर पैदा ही नहीं होगा और आप धीरे धीरे बिना किसी दर्द के आपके अंदर थोड़ा और काम करने के लिए एक एनर्जी आ जाएगी और इसी की वजह से आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में छोटे छोटे कदमों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो जब आप अगली शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो अपने शॉपिंग कार्ट में से एक आइटम को निकाल दें। या अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मिनट ही व्यायाम करेंगे। या अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो आप हर दिन 8 बजे उठते हैं तो आपको अगले दिन सिर्फ 7:50 पर ही उठना है, ना कि 6 बजे। क्योंकि अगर आप पहले ही दिन 6 बजे उठ गए तो आप ऐसे सिर्फ 1 या 2 दिन ही कर सकेंगे और उसके अगले ही दिन आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से 8 बजे उठना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना है तो आपको काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। जैसे कि पहले दिन आपको 7:50 पर ही उठना है और आप उठेंगे भी, क्योंकि 7:50 पर उठने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा जैसे 5 या 6 बजे उठने पर लगता है। जब आप 7:50 के उठने के गोल को सफलतापूर्वक कर लेंगे तो आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि अगर मैं 7:50 पर उठ सकता हूँ तो मैं 7:45 पर भी उठ सकता हूँ। और यही विश्वास आपको आपके अगले उससे और बड़े गोल को पूरा करने के लिए ईंधन का काम करेगा। दोस्तों, फिर उसके अगले दिन के लिए आपको 7:40 का अलार्म सेट करना है और उसे पूरा करना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप उसे पूरा भी कर लेंगे। उसके बाद आपको और 5 या 10 मिनट का टाइम और कम करते जाना है और ऐसा करते करते आप एक दिन जरूर 6 बजे या 5 बजे जरूर उठने लग जाएंगे। दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल्स को सेट करते जाना है और उन्हें पूरा करते जाना है। इससे होगा यह कि एक दिन आप उस बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जिसे पूरा करना आपको
इम्पॉसिबल लग रहा था। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे कदम लेने की वजह से आप अपने डर को काबू में करना सीख जाएंगे और आपको एक नई आदत को बदल सकते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। और जो लोग काइजेन तकनीक इस्तेमाल करने के बाद भी सफल नहीं बन पाते, तो इसलिए नहीं बन पाते कि काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करना मुश्किल है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि ये करना बहुत आसान है। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि इतनी आसान चीज़ करने से वो कैसे और ज़्यादा सफल बन सकते हैं। तभी हम सफल हो सकते हैं और तभी हमें हमारा लक्ष्य मिल सकता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दिमाग में अपने आप को डांटेंगे नहीं और खुद को और तेज मेहनत करने के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, काइजेन की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और वो हमें कहती है कि थोड़ा धीरज रखिए और आराम से काम करिए, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर करिए। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको आपके बड़े बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, एक और तरीका है जिसमें आप काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके उन्हें पूरा कर सकते हैं। और वो तरीका है अपने आप से छोटे छोटे प्रश्न पूछना। मान लीजिए, अगर आपको किसी एक गोल को पूरा करना है, यानी आपको इस साल में पहले से और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछिए कि सबसे छोटी वो चीज़ क्या हो सकती है जिसे करने के बाद आप थोड़ा और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसका जवाब ऐसा हो सकता है कि आप आधा घंटा और ज़्यादा काम करेंगे या एक और फ़ोन कॉल करेंगे एक पोटेंशियल क्लाइंट को। दोस्तों, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यह भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी वो चीज़ क्या है जिसे करने के बाद मेरा स्ट्रेस पहले से थोड़ा और कम हो जाएगा। उसका उत्तर यह भी हो सकता है कि 5 गहरी सांसें लो या सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर काइजेन तकनीक क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ लोग वेट लॉस भी कर लेते हैं, लेकिन उनका वेट गेन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने काइजेन की फिलॉसफी को यूज ही नहीं किया, यानी उन्होंने एक्सरसाइज करने की आदत ही नहीं बनाई। भले ही उन्होंने एक साथ ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट हासिल भी कर लिए होंगे, लेकिन उसे आदत में कन्वर्ट ना करने की वजह से उनके वो रिजल्ट उतने ही जल्दी चले भी जाते हैं। अब हो सकता है कि आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एकदम से उठ करके अपनी ज़िंदगी को बदल दी, जैसे कि डेविड गोगिंस जी, जिन्होंने एकदम से उठ के नेवी सील बनने का डिसीजन लिया और उस पर काम करके नेवी सील भी बने। और उन्होंने काइजेन तकनीक का इस्तेमाल थोड़ा भी नहीं किया। और आपका ऐसा सोचना भी सही है।
और मैं भी इस वीडियो को बनाते वक्त ऐसा सोच रहा था, लेकिन दोस्तों इस पर लेखक का कहना है कि अगर आप किसी भी गोल को पूरा करने के लिए काइजेन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार का सामना कम से कम करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप नवाचार का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी भी गोल को अचीव करने में भी सफल हो जाएंगे डेविड जी की तरह, लेकिन हारने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि नवाचार क्या है। दोस्तों नवाचार यानी कि आपने एक बार किसी एक गोल को पूरा करने के लिए डिसीजन लिया और उसे पूरा करने के लिए काम पर भी लग गए और उसमें आखिरी तक टिक कर बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बाद सफल हो जाना, जैसे कि डेविड गोंगी जी हो गए थे। दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको हर रोज़ अपने गोल की तरफ एक छोटा छोटा कदम लेना है और उसके साथ आपको धैर्य भी रखना है।